आज हम लोग कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम में होता क्या है कि ईच ज़्यादा हो जाता है, और ये ज़्यादा हमेशा अलॉटमेंट में होता है। किस में होता है? अलॉटमेंट में। लेकिन यहाँ हम लिख के अलॉटमेंट काटे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर अलॉटमेंट में एरर है तभी प्रीमियम का एंट्री होगा, क्योंकि प्रीमियम किस में होता है? अलॉटमेंट में होता है। तो जब प्रीमियम में इफेक्ट पड़ेगा तब ना कुछ इफेक्ट होगा। यहाँ डूबा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं है। नॉर्मल जितना था दोनों का लिख दिए, यहाँ जो टोटल था वो लिख दिए, जो बैलेंसिंग बचा फॉर फीचर। और इधर पे जैसे होता है सिंपल, मतलब यहाँ पे रीइशू किए 9 रुपये में, इसीलिए 9 लिख दिए। जो बचा फॉर फीचर चला गया, फिर इस फॉर फीचर से इस फॉर फीचर को माइनस किया, 30,000 आ गया। यहाँ कोई मसला नहीं था। हाँ, जो दिक्कत रहेगा 13 नंबर में रहेगा। अब 13 में कैसे करेंगे? देखिए 13 में क्या है, प्रीमियम है क्योंकि 11 रुपये दिखा रहा है, तो 1 रुपया प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में होता है। देखो अलॉटमेंट आया है, यहाँ पे अलॉटमेंट आया है, इसीलिए एक नया एंट्री आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्यों आया? शेयर कैपिटल तो आता ही था 600 इंटू 10 ईच, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम आने का रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट का आना। अगर अलॉटमेंट यहाँ नहीं आता तो प्रीमियम का एंट्री नहीं होता। फर्स्ट कॉल इतना है, फाइनल कॉल इतना है। अब जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ लिख दिए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिए तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? फॉर फीचर। जो बच जाएगा वो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 66 हो रहा है, और इन तीनों को ऐड करोगे तो 6000 होगा। तो फॉर फीचर कितना बचेगा? 600। प्रीमियम का एंट्री सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट है। अगर अलॉटमेंट नहीं रहता तो प्रीमियम का एंट्री नहीं होता, ये नॉर्मल बन जाता जैसे पहले बनता था। अब उसके बाद हम रीइशू करेंगे, है ना। अब रीइशू कैसे करते हैं? रीइशू तो मालूम है कैसे करेंगे। रीइशू नॉर्मल जैसे करते थे हम लोग, है ना। अब रीइशू करेंगे तो रीइशू का लिए क्वेश्चन में दिया है वाला एंट्री करने के बाद रीइशू। देखो रीइशू किया 9 रुपये में ना। रीइशू कितना में किया? 9 रुपये में, नीचे 5100। और जाहिर सी बात है 6,000 का सामान इतना ही बेचेगा तो 600 रुपये का क्या होगा? 600 रुपये का हमको लॉस होगा। उधर फॉर फीचर 600, इधर भी फॉर फीचर 600। माइनस करने से क्या आया? 0। इसीलिए शेयर कैपिटल मेरा, शेयर कैपिटल रिजर्व मेरा नील आ गया। उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे भी प्रीमियम है ना, लेकिन प्रीमियम अलॉटमेंट डूबा है। हाँ अलॉटमेंट डूबा है, इसलिए प्रीमियम का एंट्री होगा। सबसे हाईएस्ट शेयर तो शेयर कैपिटल करते हैं, यानी 2500 इंटू 10 ईच। लेकिन प्रीमियम में हाईएस्ट शेयर वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम का रिलेशन होता है अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट में कितना एरर था? 1500, इसीलिए भी 1500 से ही बना, 1500 इंटू 2, है ना। अगर प्रीमियम अगर सपोज प्रीमियम से ही रिलेशन है, यहाँ टोटल का कोई मतलब नहीं है ना। जबकि फॉर फीचर हमेशा टोटल पे करते, किस पे करते थे? टोटल पे ना। लेकिन यहाँ प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम कितना है मेरा? देखो तो प्रीमियम मेरा था, जाहिर सी बात है अलॉटमेंट था 1500, इसीलिए वही वाला प्रीमियम में चला गया। और 2 रुपये कहाँ से लिया? देखो ये 2 रुपये यहाँ से लिया ना। अब जाहिर सी बात है बाकी सारा एंट्री 2500 पे बनेगा। यहाँ फॉर फीचर आएगा क्योंकि दोनों को ऐड करने से 28,000 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से। इन तीनों को ऐड करने से आ रहा 22,000 रुपये। तो 6,000 रुपये मेरा फॉर फीचर बचा। यहाँ रीइशू किए 8 रुपये में तो 5,000 रुपये का लॉस हुआ। अब 6,000 माइनस 5,000 करेंगे तो मेरा 1,000 रुपये आंसर आ गया। कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी लगभग वैसे ही है। इसमें क्या झमेला है? एक कंपनी इशू कर रहा है 40,000 शेयर, कॉल इन एरर है 600 शेयर, लेकिन रीइशू किया है 100 शेयर। अब कॉल इन एरर पहले डिपेंड है, तो कॉल इन एरर का एंट्री कर दिए। किसमें कितने मिला? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में मिला, फर्स्ट कॉल में भी नहीं मिला, फाइनल कॉल में भी नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 600 शेयर नहीं मिला। 600 इंटू 3 36, 600 इंटू 40, क्लियर है। टोटल 100 ईच है, 600 इंटू 100। अब जाहिर सी बात है यहाँ 60,000 है, यहाँ दोनों का ऐड करने से 42 हो रहा है। तो 42 माइनस 60 जो बच गया फॉर फीचर। कोई दिक्कत? अब फॉर फीचर जैसे आ गया, हम आगे मैथ को बनाएंगे। मैथ को आगे कैसे बनाएंगे? अब हम रीइशू करेंगे। रीइशू बोल रहा है 100 शेयर कर रहे हैं, कितना? हम यही वाला सेम चीज़ यूज़ करेंगे, खाली शेयर को कन्वर्ट कर देंगे। 600 कन्वर्ट कर देंगे 100 में, सेम 100 ईच है, वैसी रहेगी, खाली शेयर 600 से 100 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ रीइशू किए 90 में, 100 इंटू 90, क्लियर है। जो बच गया 1,000 रुपये यहाँ आ गया। अब इसके बाद हमको कन्वर्ट करने का ट्रीटमेंट करना। कन्वर्ट कैसे करेंगे? ध्यान दो, ये जो 18,000 रुपये फॉर फीचर है, इसको हमको 600 में नहीं चाह 100 में चाहिए। तो 600 में नहीं चाहिए, इसलिए 600 से डिवाइड करते हैं, और जो चाहिए वो इससे इंटू करते हैं। लिख दिए, ये वाला एज इट इज डायरेक्ट आ जाता है। 1,000 रुपये आ गया, तो 2,000 आंसर हुआ। कोई डाउट? आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम है पार्टली इशू। कल हम आप लोग को ये समझाए थे, लेकिन आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो अभी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस क्वेश्चन में कॉल इन एरर कुछ और होगा, फॉर फीचर कुछ और होगा, पर रीइशू कुछ अलग होगा। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। 23 नंबर में क्या है? एक कंपनी इशू कर रहा है 50,000 शेयर, ₹100 ईच।
25 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल। जाहिर सी बात है 25, 30 और 20 तीनों को ऐड करने से होगा आपका 75, यानी 25 बच गया फाइनल कॉल, है ना। तो इसलिए हम फाइनल कॉल में कितना लिखे 25। सारा एंट्री 50,000 से था, 50,000 से एंट्री कर दिया सबका। यहाँ कॉल इन एरर है, यहाँ पे भी 2000, यहाँ पे भी 2000, यहाँ पे भी 2000, तीनों में कॉल इन एरर है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वैसे हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में तीनों में एरर कर दिया। एरर करने के बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉल इन एरर तो 2000 है, तो कॉल इन एरर से सारा एंट्री 2000 से बना दिए, यानी अलॉटमेंट में जो था वही लिख दिए, फर्स्ट कॉल में जो था लिख दिए, फाइनल कॉल में जो था लिख दिए। टोटल था 2000 इंटू 100 ईच। अलॉटमेंट में था 40,000, फर्स्ट कॉल में 60,000 और फाइनल कॉल में 50,000। अब जाहिर सी बात है इधर 2 लाख, इधर हुआ 1.5 लाख, तो जो बैलेंसिंग बचा वो क्या लिखा गया, फॉरफीचर। बैलेंसिंग क्या कहलाया, फॉरफीचर, है ना। जो ये फॉरफीचर है ये बना है 2000 शेयर पे, कितना बना है, लेकिन हमको रीइशू 2000 नहीं करना है। हम लोग रीइशू क्या करेंगे, यही वाला सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे, लेकिन बस शेयर को चेंज कर देंगे। ये 2000 के बदले हम इसको यहाँ लिख देंगे 500, 500 इंटू 100 यानी 50,000 हो गया। अब जाहिर सी बात है ये सारा एंट्री 500 पे बनेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल 500 पे हुआ। रीइशू किया 500 इंटू 75, लिख दिए 500 इंटू 75। यहाँ आया 50,000, यहाँ आया 37,500। तो जो बैलेंसिंग बचा वो कहलाएगा फॉरफीचर। बैलेंसिंग बच रहा है 12,500। अब कॉमन सेंस वाली बात है, फॉरफीचर कुछ और में हुआ है, रीइशू कुछ और में। फॉरफीचर 2000, रीइशू 500। हम क्या करेंगे, ये 2000 वाला जो 50,000 है इसको कन्वर्ट कर देंगे 500 में। कितना में कन्वर्ट कर देंगे, 500 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही वाला 50,000 को इस शेयर से डिवाइड कर देंगे। देखो 2000 से डिवाइड किए और 500 से इंटू कर देंगे, 500 से इंटू कर देंगे, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, इसको हम 2000 से डिवाइड कर दिए और 500 से इंटू कर दिया ना, क्योंकि हमको इसी को कन्वर्ट करना है ना। इसको 2000 से डिवाइड किए और 500 से इंटू, क्लियर, 12.5 आ गया। ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, लॉस जो है ये वाला फॉरफीचर ये एज इट इज़ लिखा जाएगा 12.5। तो जाहिर सी बात है दोनों को माइनस करने से आंसर आ रहा है नील, इसलिए नील आंसर लिख दिए। कोई डाउट।